हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। टेक स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका सब्जेक्ट टीचर महेश कुमार। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th आईटी एनएसक्यूएफ में यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस के अंदर सेशन 2 इंसर्ट एंड यूज़ इमेज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है क्रिएटिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट। ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लास में इमेज के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने यह सीखा था कि कैसे हम इमेज को किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में इंसर्ट कर सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं, उसे क्रॉप करना, रिसाइज करना, रोटेट करना। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी। अगर आपको प्रीवियस क्लास के बारे में समझना है, दोबारा से उस वीडियो को देखनी है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस क्लास को दोबारा से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं क्रिएटिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट। तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप के ड्राइंग ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसा कि आपको पता है। और अगर हमें उसे वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? व्यू में जाना है, टूल बार ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना, उसके बाद ड्राइंग पे क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह का ओपन हो जाएगा, स्क्रीन ओपन होगी। उसमें आपको डिफरेंट टाइप के आपको ड्राइंग ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, जिससे आप शेप्स बना सकते हो डिफरेंट टाइप की। ठीक है, तो इसके अंदर इसमें आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन कौन सी हैं। जैसे कि नंबर 1 पे है सिलेक्ट का आइकन है, हम इससे सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 से लाइन क्रिएट करना, 3 से रेक्टेंगल, जो 3 पर है रेक्टेंगल है, 4 पे है एलिप्स डिज़ाइन करना है, 5 पर फ्रीडम लाइन, ओके, मतलब कि टेढ़ी मेढ़ी जैसे पेंसिल से आप ड्रॉ करते हो इस तरह से। 6 से टेक्स्ट क्रिएट करना है, 7 से कॉल आउट होता है, इस तरह का आइकन होता है। आप अगर आपको बनाना चाहते हो तो ये भी बना सकते हो। ये क्या होता है, जब कोई पर्सन कोई सोच रहा है तो उसके व्यू दिखाना माइंड की तरफ, आपने देखे होंगे इमेज में इस तरह से बना रहता है। ठीक है। 9 में आपका सिंबल शेप, अगर आपको इमोजी डालनी है तो सिंबल शेप से भी आप डाल सकते हो। 10th में आपका ब्लॉक एरो है, डिफरेंट टाइप के एरो मिल जाएंगे, ब्लॉक एरो वो मिल जाएंगे। 11 से आप फ्लो चार्ट कर सकते हो। फ्लो चार्ट आपको पता है क्या होता है? फ्लो चार्ट होता है जैसे कि आपने इस तरह से बनाया, आपने देखा होगा मैथ के अंदर, ये फ्लो चार्ट होता है। ठीक है, इस तरह से बनाते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप जिसमें फॉलो किया जाता है, तो ये फ्लो चार्ट होता है। तो ये आपने मैथ में क्रिएट करा होगा, तो ये भी आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कॉल आउट भी आप कर सकते हो। ठीक है, स्टार्स बनाने हैं आपको, या फिर आपको पॉइंट्स डालने हैं, पॉइंट्स डॉट 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 करके। फिर आता है आपका फॉन्ट वर्क गैलरी, आपको फ़ॉन्ट डालने डिफरेंट टाइप के, वो भी डाल सकते हो। और अगर आपको फ्रॉम फाइल शेप्स डालने, कुछ भी डालना फाइल से, वो भी डाल सकते हो। और लास्ट में होता है एक्सट्रूशन ऑन ऑफ, एक्सट्रूशन को ऑन ऑफ भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, वो चीज़ हमें समझनी है। यूज़ करने के लिए आपसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? क्लिक इन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू ड्राइंग टू बी एंकर्ड। आपको पहले तो एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके अंदर जहाँ भी आपको ड्राइंग ऑब्जेक्ट बनाना है वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, एंकर करना पड़ेगा। ठीक है। यू कैन चेंज द एंकर लेटर इफ़ नेसेसरी। आप बाद में उस पॉइंट को चेंज भी कर सकते हो, जो भी आपने एंकर रखा है वो वहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो अलग से। ठीक है। सेलेक्ट द टूल फ्रॉम ड्राइंग टूल बार, जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है आपको आपको ड्राइंग टूल बार में टूल सेलेक्ट करना है जो आपको बनाना है। द माउस पॉइंटर चेंजेस टू ड्राइंग फंक्शन प्लस ब्रैक, और ये बॉक्सर, मतलब कि इस तरह का जो आपका माउस का पॉइंटर है वो इस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का शाइन शो करेगा। आप तो आपको क्या करना है, लेफ़्ट क्लिक करना है और ड्रॉ कर देना है। ओके। थर्ड पॉइंट इसमें देखते हम, मूव द क्रॉस हेयर पॉइंट to the place in the document where you want the graphic
to appear and then click drag to create drawing object। आपको क्या करना है, पॉइंट को प्लस का साइन होगा उसको आपको खींचना है, इस तरह से खींचना है। ठीक है, आपकी शेप जैसे आप रेक्टेंगल बना रहे हो तो वो शेप बनती जाएगी, और जहाँ पे आपने छोड़ दिया, रिलीज़ कर दिया, वहाँ तक वो शेप का साइज़ क्रिएट हो जाएगा। ओके, उसको छोड़ देना जहाँ तक आपको उसका साइज़ इंक्रीज रखना है। टू कैंसिल द सेलेक्ट ड्राइंग फंक्शन, अगर आपको ड्राइंग फंक्शन को कैंसिल करना है तो वो भी कर सकते हो एस्केप प्रेस करके। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट इसमें देखिए, यू कैन नाउ चेंज द प्रॉपर्टीज़। आप जब ड्राइंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हो तो उसमें आप उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते, जैसे फिल करना, कलर, लाइन टाइप, उसकी लाइन को बढ़ाना, मोटाई करना, या फिर लाइन का डॉट डॉट लगाना, इस तरह से लाइन करना, या फिर इस तरह से लाइन क्रिएट करना। और उसका वेट का मतलब होता है कि आपने डार्क लाइन क्रिएट कर दी, ठीक है, इसका वेट बढ़ा देना, तो ये मोटाई करना। ठीक है, एंकरिंग एंड अदर, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। अब आता है सेट और चेंज प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट। आप कैसे कर सकते हो ड्राइंग प्रॉपर्टीज़ पर? तो आपने क्या करा, ऑन द ड्राइंग टूल बार, फिगर 9, क्लिक द सेलेक्ट टूल। ड्राइंग टूल बार जो कि फिगर 9 में शो हो रहा है, आपको टूल सेलेक्ट करना है। ठीक है, ऑन ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार फिगर 1.0, क्लिक द आइकन ऑफ ईच प्रॉपर्टी एंड सेलेक्ट द वैल्यू यू वांट दैट प्रॉपर्टी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, सबसे पहले आपने वो टूल ले लिया, आपने क्रिएट कर दिया। उसके बाद ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाना है, जैसा कि आपको नीचे ड्राइंग ये फिगर दिखाई दे रही है, इसमें आप देख सकते हो, यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हो, जो भी आप ऑब्जेक्ट में चेंजेस करना चाहते हो वो सारी चीज़ें आप इधर से कर सकते हो। फॉर मोर कंट्रोल और टू डिफाइन न्यू एट्रीब्यूट यू कैन क्लिक ऑन द एरिया और लाइन आइकन ऑन द टूल बार टू डिस्प्ले डिटेल डायलॉग बॉक्स। अगर आपको और ज़्यादा एट्रीब्यूट चाहिए, न्यू एट्रीब्यूट चाहिए, तो एरिया और लाइन पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है, देखिए एरिया 6 पॉइंट पे है, एरिया और लाइन 1 पॉइंट पे, तो इन पे क्लिक करके आप उसमें और ज़्यादा एट्रीब्यूट्स ला सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। टू चेंज द प्रॉपर्टीज फॉर एन एग्जिस्टिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, कंटिन्यू टू डिस्क्राइब अबव। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो, जैसे अबव बता रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई। आप जब आपने शेप क्रिएट कर दी तो उसके बाद आप स्पेसिफाई कर सकते हो उसकी पोजीशन, साइज, रोटेशन, स्लैंट, कॉर्नर, रेडियस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट, और साथ साथ ड्राइंग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। आपको क्या करना है, सिंपली राइट क्लिक करना है जब आपने ड्राइंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है, देन क्लिक पोजीशन एंड साइज, फिर पॉपअप मेन्यू से आपको चेंज करना है। जब आप राइट क्लिक करोगे तो पॉपअप मेन्यू होगा, वहाँ से पोजीशन एंड साइज पे क्लिक करके आप कर सकते हो, तो उधर से कोई सी भी प्रॉपर्टीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको रिक्वायर्ड है। अब आता है रिसाइज कैसे करते हैं किसी भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट को। तो सिंपली आपको क्या करना है, जब आपका ड्राइंग ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट कर लिया तो उसे रिसाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज़ करो ये आपने सर्किल बनाया, ये एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट है। जब आप इसे सेलेक्ट करोगे तो इसके साइड में इस तरह से बॉक्स दिखाई देगा, हाईलाइटेड दिखाई देगा। अब आप इसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हो या रीस्केल करना चाहते हो, वो कैसे करोगे, आपको यहाँ पे हैंडल बार दिखाई देंगे, यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपको पोजीशन चेंज करनी है तो शिफ्ट की प्रेस करनी है और इसको इधर से उधर ड्रैग कर देना, नहीं तो किसी भी हैंडल पे आप ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, ये तो था पहला मेथड। उसके बाद सेकंड मेथड और क्या कर सकते हो, और भी कंट्रोल है इसमें। आपको फॉर्मेट में जाना है, ऑब्जेक्ट में जाना है, आपका ये ध्यान रखना है जो आपने ड्राइंग ऑब्जेक्ट बना रखा है
वो सिलेक्टेड होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद पोजीशन एंड साइज़, उस पर क्लिक करना है। ठीक है, यूज़ द पोजीशन एंड साइज डायलॉग बॉक्स, आप उधर पोजीशन और साइज डाल सकते हो, विड्थ हाइट डाल सकते हो इंडिपेंडेंटली जैसा आपको चाहिए। इफ़ द कीप रेशियो ऑप्शन इज सेलेक्टेड देन 2 डायमेंशन चेंज सो दैट proportion is maintained along the scaled resize। अगर कीप रेशियो ऑप्शन सेलेक्टेड है तो दोनों डायमेंशन अपने अकॉर्डिंग चेंज होते जाएंगे। जैसे एक में आपने डायमेंशन डाला, कुछ भी हाइट डाली, तो ऑटोमेटिकली विड्थ भी चेंज होती जाएगी। ठीक है, अब आता है ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट। ग्रुप करने का फ़ायदा क्या है? जैसे सपोज करो आपने 5-6 ड्राइंग ऑब्जेक्ट बना लिए, आपने सर्किल बना लिया, फिर उसके बाद आपने स्क्वायर बॉक्स बना लिया, स्टार बना लिया है। अब आप चाहते हैं इन तीनों को एक साथ मूव करना, तो अगर आप एक एक करके करोगे तो बाकी क्या हो गए, उनकी पोजीशन हट जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसको ग्रुप करके जब हम पोजीशन सेट करेंगे तो वो एक साथ इक्वली सेट हो जाएगी उनकी पोजीशन। ठीक है, तो ग्रुपिंग को देखते हैं। ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट वन ऑब्जेक्ट देन होल्ड डाउन शिफ्ट की, एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद शिफ्ट की प्रेस करना है एंड सेलेक्ट अदर, और बाकी अदर सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है, विद द ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड होवर, माउस से आपने उसके ऊपर रख रखा है और सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है, पॉइंटर वन ऑफ द ऑब्जेक्ट देन गो टू फॉर्मेट ग्रुप एंड ग्रुप, फॉर्मेट में जाना, ग्रुप ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको ग्रुप कर देना है। और अगर आपको इसी को दोबारा से अलग अलग करना है तो उधर ही फॉर्मेट में जाके ग्रुप के अंदर अनग्रुप ऑप्शन होगा, वहाँ से आप अनग्रुप कर दोगे। ठीक है, पोजिशनिंग इमेज ग्राफिक विद इन द टेक्स्ट, व्हेन यू ऐड अ ग्राफिक टू अ टेक्स्ट यू नीड टू चूज हाउ टू पोजिशन इट। जब आप कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर ग्राफिक ऐड करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप उसको पोजीशन कैसे करोगे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग एंड मे बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर अदर इनएक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपीरियंस्ड यूज़र। अगर इनएक्सपीरियंस्ड और एक्सपीरियंस यूज़र में देखेंगे, अगर वो ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग उसको पोजीशन करने की करेगा अनएक्सपीरियंस यूज़र, तो वो क्या होगा, उसको टाइम काफ़ी लगेगा। लेकिन एक्सपीरियंस यूज़र उसको क्या कर सकता है, ईजिली उसको पोजीशन कर सकता है। वो चीज़ कैसे कर पाएगा, तो राइटर के अंदर, एज राइटर इज़ अ वर्ड प्रोसेसर, राइटर क्या है, एक वर्ड प्रोसेसर है। rather than desktop publishing program there are some limitation to flexible positioning in positioning image and it takes time to get thing exactly as you would like them। राइटर के अंदर कुछ पाबंदियां हैं, तो पोजिशनिंग करने में, इमेज को पोजिशन करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो पोजिशनिंग ऑफ ग्राफिक्स इज कंट्रोल बाय 4 सेटिंग, 4 सेटिंग से हम पोजिशन कर सकते हैं। अरेंजमेंट रेफर टू प्लेसमेंट ऑफ अ ग्राफिक इमेजरी वर्टिकल एक्सेस, आपको वर्टिकल एक्सेस में ग्राफिक को डालना है। अरेंजमेंट कंट्रोल हाउ ग्राफिक आर स्टैक्ड अपॉन ईच अदर और रिलेटिव टू द टेक्स्ट, वो कैसा शो करेगा टेक्स्ट के रिलेटिव में, यह आपको पता होना चाहिए। अलाइनमेंट रेफर टू द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ ग्राफिक इन रिलेशन टू द चूजन एंकर पॉइंट, आप अलाइनिंग अच्छी तरह से करें, चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टली हो, उसको प्लेस करें। यह आपको पता होनी चाहिए कि कैसे आपने टेक्स्ट लिखा है उसके अकॉर्डिंग उसको प्लेस करें। एंकरिंग रेफर टू द रेफरेंस पॉइंट फॉर द ग्राफिक, अपॉइंट करके अकॉर्डिंग टू द ग्राफिक जो आपने यूज़ करा इमेज या ग्राफिक बनाया है उसके अकॉर्डिंग उसे एंकर कर सकते हैं। दिस पॉइंट कुड बी द पेज और फ्रेम वेयर ऑब्जेक्ट इज अ पैराग्राफ, ये क्या होगा कि ये एक तरह का फ्रेम बन जाएगा। ठीक है, जो टेक्स्ट होगा उस ऑब्जेक्ट के आजू बाजू लगने लग जाएगा, जहाँ भी आपके पैराग्राफ हो या कैरेक्टर हो तो ऑब्जेक्ट उसके आजू बाजू सेट हो जाएंगे। एन इमेज ऑलवेज हैज़ एन एंकर पॉइंट, इमेज का हमेशा एंकर पॉइंट होता है।
उसके बाद आप यहाँ से कर सकते हो टेक्स्ट रैपिंग, रेफर टू द रिलेशन ऑफ ग्राफिक्स टू द सराउंडिंग टेक्स्ट। ये क्या करता है, टेक्स्ट रैपिंग में आपका जितने भी टेक्स्ट होगा वो ग्राफिक या इमेज के सराउंड हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ आपकी इमेज ड्रैग होगी उसके अकॉर्डिंग वो टेक्स्ट सेट होता रहेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको टेक्स्ट कैसे लिखने, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप है ना उसकी जो अलाइनिंग है वर्टिकल करोगे या हॉरिजॉन्टल करोगे इमेज की, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका टेक्स्ट भी सेट होता जाएगा। द सेटिंग कैन बी एक्सेस इन नंबर ऑफ वेज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ग्राफिक्स। ग्राफिक्स के अकॉर्डिंग, जैसा ग्राफिक होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी सेटिंग होती है। आपको क्या करना है, फॉर्मेट मेन्यू में जाना है, वेयर यू कैन फाइंड अलाइनमेंट अरेंज रैप, जहाँ पे आपको अलाइनमेंट मिलेगा, अरेंज मिलेगा, रैप मिलेगा और एंकर मिलेगा, बोथ फॉर इमेज एंड ड्राइंग ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज और ड्राइंग ऑब्जेक्ट दोनों के लिए ये सारे ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। ठीक है। फ्रॉम पॉपअप मेन्यू डिस्प्ले व्हेन यू राइट क्लिक, अगर आप पॉपअप मेन्यू से लेना चाहते हो रैपिंग का ऑप्शन, तो रैपिंग या अलाइनमेंट या अरेंज का या एंकर पॉइंट का ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हो तो राइट क्लिक करके भी आप ले सकते हो। फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टूल बार शोन इन फिगर, ऑब्जेक्ट टूल बार जो कि फिगर में शो कर रखा है वहाँ से भी आप ले सकते हो। ये देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा रैप ऑफ लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपको ऑन करना पड़ेगा। ठीक है। फॉर इमेज फ्रॉम द टाइप एंड रैपिंग पेजेस of the picture dialog box, note that you cannot control the arrangement using dialog box। आप कंट्रोल नहीं कर सकते अरेंजमेंट को डायलॉग बॉक्स के अंदर। टू ओपन पिक्चर डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन द इमेज, अगर आपको डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है तो सबसे पहले पिक्चर डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है तो उसके लिए आपको इमेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फॉर्मेट पिक्चर पे क्लिक करना है, देन और या फिर राइट क्लिक करके आप ग्राफिक के ऊपर राइट क्लिक करके या तो आप उसे सेलेक्ट कीजिए या राइट क्लिक कीजिए ग्राफिक पर या फिर पिक्चर के ऊपर। ठीक है। उसके बाद पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाएगा। फॉर ड्राइंग ऑब्जेक्ट, ये तो था इमेज के लिए। फॉर ड्राइंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोजीशन एंड साइज पेजेस, पोजीशन एंड साइज पेजेस डायलॉग बॉक्स में जाना है। टू ओपन पोजीशन एंड साइज डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन ड्राइंग ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट इट, ड्राइंग ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, उसे सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन एंड साइज पे क्लिक करना है। ठीक है। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपका इस तरह से ये पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप सारी चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारी चेंजेस आप अप्लाई कर सकते हो। जो भी चीज़ रैप अप कर सकते हो, पेज रैप कर सकते हो, सेंटर ओरिजेंटल, अलाइन, राइट, बॉर्डर, लाइन, स्टाइल, ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर्टीज़ उसमें चेंज कर सकते हो ऑब्जेक्ट में। तो ये तो था आज की क्लास, होपफुली आपको समझ में आई होगी। हमारा सेशन 2 यहीं कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में हम देखते हैं इसके कुछ एक्टिविटी दे रखी है जिसे आपको करनी है। अगर आप लोगों के पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो उस पर आपको क्या करना है, एक न्यू ईयर का कार्ड बनाना है इमेज का यूज़ करके। ठीक है। सेकंड आपको क्या करना है, पोस्टर ऑन हेल्थ एंड हाइजीन, ये आपको बनाना है, इमेज का यूज़ करके आप बना सकते हो। एक पोस्टर क्रिएट करना है। इसमें क्वेश्चंस है, इनको देखिए। पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, एक्सप्लेन एनी 4 ग्राफिक फिल्टर। 4 ग्राफिक फिल्टर को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन इमेज क्रॉपिंग, इमेज क्रॉपिंग क्या होती है उसके बारे में। लिस्ट एनी 3 मेथड ऑफ इंसर्टिंग इमेज इन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, 3 मेथड बताने कि इमेज को कैसे इंसर्ट कर सकते हो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर। इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा। अगर इस वीडियो में नहीं समझ में आया तो आप बैक वाली वीडियो को, प्रीवियस क्लास वाली वीडियो को जरूर देखें, उसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। डिफरेंट मेथड मैंने उसमें बता रखे हैं कि कैसे आप इमेज इंसर्ट कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टेक्स्ट रैपिंग एंड एंकरिंग। ये दोनों टर्म को आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन आंसर है। इन क्वेश्चंस के आपको आंसर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके इनके आंसर आप देख सकते हो। आपको PDF फाइल में शेयर कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप ये सारे आंसर कर सकते हो और एक्टिविटी साथ के साथ करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे
क्रिएट एंड यूज़ टेम्पलेट, टेम्पलेट को कैसे यूज़ किया जाता है और कैसे क्रिएट किया जाता है उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते इसी तरह से मैं आपको और आईटी से रिलेटेड वीडियो भेजता रहूं, इस चैनल पर डालता रहूं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ अपने फ्रेंड तक ये वीडियो ज़रूर भेजें जितने भी है आईटी से रिलेटेड, ताकि वो यहाँ से आईटी सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी वीडियो हासिल कर सके और समझ सके अपने सब्जेक्ट को। एट लास्ट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।